आज मैं हूं मुंबई में और ठहरा हूं हॉलिडे इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होटल में। इस वाले होटल में मैं पहली बार रुका हूं, तो सोचा हर बार की तरह एक रिव्यू वीडियो बना ही देते हैं। ये हॉलिडे इन होटल्स IHG नाम के एक हॉलिडे चेन में आते हैं और अगर आप उनके लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबर हो तो आपको डिफरेंट स्टेटस मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो लास्ट दिसंबर मैंने फाइनली रीच किया है प्लैटिनम स्टेटस, जो कि उनका सबसे हाईएस्ट स्टेटस है और उसके बाद पहली बार मैं होटल में रह रहा हूँ। तो ये प्लैटिनम स्टेटस के कुछ पर्क्स भी मिलते हैं, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि बहुत यूजफुल है। और ये स्टेटस कैसे मिलता है वो भी बताता हूँ अलोंग द वे। तो शुरू करते हैं हमारा हॉलिडे इन मुंबई का रिव्यू। पहले बात करते हैं लोकेशन की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइड में। एग्जैक्ट लोकेशन है साकिनाका अंधेरी। तो कल रात में जर्मनी से आया था, जो कि T2 टर्मिनल में आते हैं लोग, और वहां से सिर्फ 5 मिनट लगे। ऑफ कोर्स रात को ट्रैफिक नहीं था, इसके लिए भी कम टाइम लगा, बट वैसे भी देखा जाए तो एयरपोर्ट से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो लोकेशन बहुत प्राइम है और होटल के सामने ही है साकिनाका मेट्रो स्टेशन। मैंने तो मेट्रो यूज नहीं की है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो अगर एयरपोर्ट से आया जा रहे हो तो डेफिनेटली लोकेशन इज बेस्ट। और बहुत से एयरपोर्ट के पास वाले होटल्स एयरपोर्ट के लिए शटल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जो ये होटल भी ऑफ कोर्स करता है। यूजुअली ये शटल सर्विस आपको अलग से बुक करनी पड़ती है और उसके चार्जेस भी सेपरेट रहते हैं रूम चार्जेस से। लेकिन यहाँ पे आता है पर्क नंबर 1 ऑफ IHG प्लैटिनम स्टेटस। अगर आपके पास प्लैटिनम स्टेटस है तो ये शटल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और मुझे ये पता नहीं था, मैं हमेशा की तरह टैक्सी करके आने का प्लान कर रहा था, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने मुझे ईमेल किया कि आपको शटल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज आपके फ्लाइट डिटेल्स वगैरह बता दो। तो सिर्फ फ्लाइट डिटेल्स बताने के बाद उन्होंने सब टाइम वगैरह चेक करके खुद से सब कर दिया। और 1 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया किसी का कि आपको होटल का शोफर प्रोवाइड कर रहे हैं। शोफर के डिटेल्स भेजे उन्होंने, और ठीक मेरे फ्लाइट के लैंड होने के समय कोई बाहर खड़ा था, वेट कर रहा था, और उसने मुझे अच्छे से लोकेशन बताया उसका कि कहां पे वो वेट कर रहा है। और जब मैं बाहर गया लगेज लेके, तो वहां पे हॉलिडे इन का बंदा मेरा नेम प्लेट लेके खड़ा था। जब भी मैं मुंबई एयरपोर्ट आता था हमेशा देखता था बहुत सारे लोग नेम प्लेट लेके खड़े रहते होटल वाले, बट ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा नाम भी आ गया उसमें। और उसने हेल्प भी की, अच्छे से सामान लेके गया, कार भी बहुत बढ़िया थी। तो कुछ भी हैसल नहीं, आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा कि क्या अरे कैसे जाऊँ मैं होटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो डायरेक्टली इधर लेके आया मुझे। अब बात करते हैं रूम की, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि आप देख सकते हो रूम काफी बड़ी है, काफी स्पेशियस है। रूम में कॉर्नर में एक प्यारी सी क्यूट सी टेबल चेयर है जहां पे आप काम कर सकते हो। उसके अलावा भी एक लाउंज चेयर टेबल है और एक सोफा भी है बैठने के लिए। एंड फाइनली बेड तो बहुत कंफर्टेबल है। जेटलैग की वजह से मैं उतना सो नहीं पाया, बट उसमें बेड का कुछ फॉल्ट नहीं है। काफी सारा स्टोरेज स्पेस है रूम में, बहुत सारे कबर्ड्स, ड्रॉवर्स, इवन रूम में एंटर करते ही बैग्स वगैरह रखने की जगह है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस रूम आई एवर स्टेड। और हाँ, बाथरूम तो क्या बात है, बाथरूम में बाथ टब भी था और सेपरेट शॉवर के लिए भी जगह थी। एंड एवरीथिंग स्पॉटलेस। तो रूम प्रिपेयर करने वाले लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कहीं पे भी कुछ डर्ट या फिर टूटी फूटी चीजें नहीं मिली मुझे। अब यहाँ पे आता है पर्क नंबर 2। मैंने जो रूम बुक की थी वो रेगुलर स्टैंडर्ड रूम बुक की थी, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री अपग्रेड करके ये डीलक्स रूम दे दी। इसकी वजह से यहाँ पे वो सोफा वगैरह है, रूम थोड़ी बड़ी है। तो ये स्टेटस के साथ गारंटीड फ्री रूम अपग्रेड्स रहते हैं। तो आप बुक करते समय स्टैंडर्ड रूम बुक कर सकते हो और वो आपको अपग्रेड करके देंगे। आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास रूम अवेलेबल नहीं रहती अपग्रेड करने के लिए, बट हाँ वो तो क्या ही कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि वो फ्री अपग्रेड दे देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, खाना पीना। और मेरे लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पे आई थिंक 2 रेस्टोरेंट्स है, एक बार है और एक रेस्टोरेंट है नीचे ग्राउंड फ्लोर में। रेस्टोरेंट का नाम है सप्तमी, नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां पे मैं गया था ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट बुफे रहता है, जो चाहो खाओ, और कितने सारे ऑप्शंस थे। मतलब मैं इतना कंफ्यूज था कि क्या क्या खाऊं। सब टाइप के ऑप्शन थे, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, महाराष्ट्रियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सब था। ऑफकोर्स मैं तो सब ट्राई भी नहीं कर सका, बट जो जो आइटम्स मैंने लिए वो बहुत अच्छे थे। और कुछ चीजें आप ऑर्डर करके भी ले सकते हो, जैसे आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल डोसा, या फिर कौन से टाइप की कॉफी आपको चाहिए, कौन से टाइप का एग चाहिए, तो वो सब बना के आपको टेबल पे सर्व करते। या फिर बुफे तो है ही, जो चाहिए ले लो। बार में जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन आई होप वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये सप्तमी रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे आता है पर्क नंबर 3 ऑफ देयर प्लेटिनम स्टेटस। यूजुअली ये ब्रेकफास्ट भी आपको अलग से पे करना पड़ता है और उसकी कॉस्ट है लगभग 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस जो भी होंगे। तो आई थिंक 1200-1300 तक चला जाता है। लेकिन ये स्टेटस के साथ ब्रेकफास्ट भी आपको फ्री मिल जाता है। वो भी मुझे पता नहीं था,
जब मैं कल रात चेक इन कर रहा था तो वो मैनेजर ने बोला कि आपके पैकेज में ब्रेकफास्ट भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो आप आपके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अब फ्री में दे दिया है तो मैंने सोचा क्यों नहीं तो मेरा कुछ प्लान नहीं था यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का। सुबह में निकल के बाहर ही ब्रेकफास्ट करने वाला था कहीं पे। एक छोटा सा अपडेट फ्यूचर से, मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले का शूटिंग है, लेकिन कोइंसिडेंटली अभी फिर से हूँ मैं वो सेम हॉलिडे इन होटल में, और इस टाइम मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा और एक्सप्लोर किया और कुछ नई चीज़ें पता चली। ये वीडियो में जो बोला है एवरीथिंग स्टैंड्स, वो सब है ही, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स पता चले मुझे इस बार। एक तो अगर शाम को आप थोड़ा जल्दी आओ तो यहाँ पे जो बार है जिसका नाम है 72 बार, उसमें रहते हैं हैप्पी आवर्स। लास्ट टाइम मैं रात के 1-2 बजे आया था तो ऑफकोर्स उस टाइम तो वो बार बंद हो गया था, लेकिन इस बार में शाम को 6 बजे कुछ आया तो हैप्पी आवर्स चल रहे थे। और अगला पर्क प्लैटिनम स्टेटस का ये था कि वो देते एक कूपन जिससे आप कोई भी एक ड्रिंक बार में ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ इस बार मेरे रूम में था कुछ चखना, मैंने कुछ भी ऐसा पूछा नहीं था, सो इट वॉज अ नाइस सरप्राइज। और ये टॉवल से बना हुआ स्वान इतना अच्छा है कि वो डिस्ट्रॉय करने का मन नहीं कर रहा है, मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा। इस बार मैंने डिनर के लिए मंगाई होम सर्विस, जो नीचे का रेस्टोरेंट सप्तमी से आती है। रूम सर्विस में खाना ऑर्डर कर दिया है, तब तक देखते चखने में क्या दिया है। और सब इंग्लिश में लिखा है, कॉर्न चिवड़ा, बाकरवड़ी और चकली। बहुत लेट हुआ है तो जब तक खाना नहीं आता तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, खाना आ गया है। खाना बहुत महंगा है नो डाउट। मैंने ऑर्डर की थी एक पनीर की सब्जी और एक रोटी, जिसकी प्राइस हुई है 1400 रुपीज़। बट आई एम श्योर ये पर्क है प्लैटिनम स्टेटस का, ये मैंने नहीं ऑर्डर किया था। उन्होंने IHG रख के कुछ डेजर्ट भी भेजा है। नाइस टच हॉलीडे इन। बट पहले देखते हैं खाना कैसा है। स्मेलिंग वेरी गुड। और खाना सच में सही है, सिर्फ आधे घंटे में ऑर्डर आ गया और खाना तो बहुत अच्छा था। थोड़ा महंगा था बट स्टिल। इस बार मैं एक्चुअली जिम यूज करके आया। लास्ट टाइम सिर्फ सुना था कि जिम है ऊपर, लेकिन अभी देख के आया तो अच्छी खासी जिम थी, सब इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे जो स्टैंडर्ड रहते हैं, और टॉवेल, वाटर बॉटल्स, ऐसी चीज़ें भी थी। एनीवे, फ्यूचर सांग से सिर्फ इतना ही। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। अब स्पेशली बात करते हैं स्टाफ की। बहुत से स्टाफ इंटरेक्शंस हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम शोफर जो मुझे एयरपोर्ट लेने आया था, फिर एक बंदे ने मुझे मेरे बैग्स कार से इधर रूम तक लेके आने के लिए हेल्प की, फिर चेक इन काउंटर में लोग मिले, या फिर जब मैं ब्रेकफास्ट करने गया तब भी लोग मिले। आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, बट स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब कुछ भी कंप्लेंट नहीं। और सब लोग इतने अच्छे से प्यार से बात कर रहे थे, हमेशा चेहरे पे स्माइल भी थी और बहुत हेल्पफुल थे। तो वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एट द एंड स्टाफ इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी कभी आप होटल या फिर किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टाफ। डेफिनेटली मेरा बेस्ट स्टाफ का एक्सपीरियंस था आज तक का। मेरी रूम 7th फ्लोर पे है, सबसे टॉप फ्लोर, तो रूम का व्यू भी अच्छा है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सब क्लाउडी है बाहर, लेकिन मुंबई का व्यू मुझे हमेशा पसंद आता है। और एयरपोर्ट के पास होने के कारण यहाँ से आप प्लेन्स लैंड होते हुए भी देख सकते हो। मतलब रनवे नहीं दिखता, मे बी किसी और साइड से दिखता होगा, इस रूम से तो नहीं दिखता, लेकिन लैंड होने के लिए जो प्लेन आ रहे हैं वो यहाँ से बहुत अच्छे दिखते हैं। रूम के एमिनिटीज की बात करें तो स्टैंडर्ड सब एमिनिटीज इंक्लूडेड है, जैसे कि एक कॉफ़ी बनाने की जगह है, बहुत सारे टाइप्स की कॉफ़ी और चाय है यहाँ पे। कुछ पेड आइटम्स भी है, कुछ नॉमिनल स्नैक्स और एक वाइन बॉटल रखी है आई गेस, बट वो तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। लेकिन फिर पानी की बॉटल्स है, अंदर एक मिनी फ्रिज है। उसके अंदर कुछ है कि नहीं, नहीं अंदर तो कुछ नहीं है, बट मिनी फ्रिज है, आयरन है, सेफ है, लॉन्ड्री बैग्स है, और कुछ रूम की चप्पल और शू शाइन है। एक नई चीज़ दिखी मुझे, वेइंग स्केल है यहाँ पे, ये मैंने कभी नहीं देखा था पहले। बाथरूम में सब स्टैंडर्ड एमिनिटी जो रहती है वो भी है यहाँ पे। मैं सब कैरी कर लेता हूँ मेरे साथ, तो मैं कुछ इसमें से यूज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन है सब कुछ। एंड आई एम प्रिटी श्योर कुछ और चाहिए होगा आपको तो भी स्टाफ आपको मदद कर देगा। जब से मैंने ये माइक्रोफोन खरीदा है लाइफ बहुत आसान हो गई है। DJI का वायरलेस छोटा सा माइक्रोफोन है ये, बट ऑडियो कितना भी अच्छे से आ रहा है। एनीवे, बैक टू रिव्यू। और हाँ, अच्छे खासे स्पीड का वाईफाई भी है। कल रात मैंने इधर से काम भी किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और यूट्यूब के वीडियोस भी विदाउट बफरिंग चल रहे थे सब। एंड ये आई थिंक फ्री रहता है, वाईफाई के लिए कुछ अलग से पे नहीं करना पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस। और होटल के एमिनिटीज की बात करें तो वो भी बहुत सारी है, जैसे कि स्पा है, जिम है, टेरेस पे भी कुछ है, इन्फिनिटी पूल वगैरह भी है। अब मुझे उधर जाने का टाइम नहीं है, और वैसे भी बारिश हो रही है तो बारिश में क्या ही करेंगे पूल में जाके, बट वो सब भी है। इवन मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स भी है 2nd फ्लोर पे, तो कुछ इवेंट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कॉस्ट की।
ऑफकोर्स रूम की कॉस्ट चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा रूम्स के डिमांड के हिसाब से, बट ऑन एवरेज सम ब्रेकफास्ट वगैरह मिला के एक रूम की एक रात की कॉस्ट होती है अराउंड $100, मतलब 8-9 हज़ार रुपए पकड़ लो, और आई थिंक उस पर टैक्स भी कुछ लगेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव तो है। इससे चीप भी होटल्स मिल जाएंगे आपको इसी एरिया में, लेकिन ओवरऑल होटल की क्वालिटी देख के आई थिंक ये एक्स्ट्रा कॉस्ट वर्थ है। जब कभी भी आप किसी भी IGH के होटल में रहते हो तो आपको मिलते हैं कुछ पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके आप उसे रिडीम कर सकते हो एज अ रिवॉर्ड नाइट। तो मैंने ये रूम के लिए पे किए थे 19,000 पॉइंट्स। अभी ऐसा एक पॉइंट मतलब ₹1 ऐसा नहीं रहता, लेकिन उसकी वजह से मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ 19,000 पॉइंट्स में सब कवर हो गया। अगर आप IHG का क्रेडिट कार्ड लोगे, जो इंडिया में मिलता है कि नहीं पता नहीं, US में मिलता है चेस बैंक की तरफ से, तो आपको वो 40,000 पॉइंट एवरी ईयर ऐसे ही दे देते हैं, मतलब कुछ रहने की जरूरत नहीं है। तो वो जो पॉइंट्स मिले थे वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इससे पहले भी मैं हॉलिडे इन में रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली में रहा था, उसका भी रिव्यू वीडियो बनाया था, मैं नीचे डाल दूंगा कहीं पे, लेकिन तब मेरे पास वो प्लैटिनम स्टेटस नहीं था, तो ये सारे पर्क्स मुझे पता नहीं थे। लेकिन फिर भी मेंबरशिप नहीं भी है तो भी ये सब आप पे करके तो बुक कर ही सकते। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ओवरऑल ये मुंबई के हॉलिडे इन का एक्सपीरियंस बहुत सही था, मतलब मुझे तो लगता है कि इसके बाद जब भी मैं मुंबई आऊंगा तो यहीं इसी होटल में रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे यूट्यूब पर लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम ऐसे ही एयरलाइन एंड होटल्स रिव्यू करते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।